नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी जनसंवाद न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में सभासद बोले, सड़क बनना तो दूर, 2 साल से गड्ढे तक नहीं भरे गए। दिनांक 16 अप्रैल 2025 को नगर पालिका परिषद अतरौली की मूल बजट मीटिंग 2025-2026 की बैठक एवं साधारण बोर्ड की बैठक पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने किया। अधिशासी अधिकारी द्वारा मूल बजट 2025 का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा। पालिका के वरिष्ठ सभासद एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान ने बजट प्रस्ताव पर बोलते हुए ध्वनि मत से पारित करने के लिए सभासदों से समर्थन मांगा, जिसे सभासदों ने ध्वनि मत से पारित किया। इसके बाद साधारण बैठक आयोजन हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव सभासदों ने ध्वनि मत से पारित कर दिए। एक प्रस्ताव जो नगर निगम जनता पर गहकर जलकर के रूप में शासन की मानसिक से 36 रुपए से बढ़कर 600 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव पर डॉक्टर कबीर खान ने बोलते हुए कहा कि अतरौली में कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी व ठेला रेडी लगाकर अपना जीवन चला रहे हैं। जलकर के रूप में 600 रुपए नहीं झेल पाएंगे, इसलिए यह प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। बैठक में मौजूद रहे लोग डॉक्टर कबीर खान, विजेंद्र सिंह, बंटी राजपूत, भगवती वर्मा, गुड्डू देवी, मुकेश मलिक, कपिल गुप्ता, सोहेल नाइन, धर्मेंद्र लोधी, अस्त्र पाक, अली बी, प्रकाश माया गुप्ता, मुन्नी बढ़ेगा की मुन्नी, बेगम कुरैसी आदि सभासद उपस्थित रहे। नगर पालिका की तरफ से ईओ वंदना शर्मा, सफाई इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह यादव, जलकर अभियंता अजीत यादव, अपर अभियंता रोहित शुक्ला, अपर अभियंता सिराज खान, राजकुमार, शैलेश कुमार, ललित कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए यूपी जनसंवाद न्यूज। काम करूंगा ना, गड्ढे को कैसा भी आपसे भी कहा हमने और जिन पर ठेका उनसे भी कई बार कह चुके इस चीज को। आगे क्या बजट क्यों नहीं हो पा रहा, मतलब पब्लिक परेशानी हमसे कहती है, क्या करें इस चीज को। भी कह दिया, राजकुमार भाई से भी कह दिया हमने, लेकिन कोई बात नहीं। ना कोई पुलिया है ना कुछ जाने, मतलब किस किस से कह के हम किस चीज की नहीं। ठंड में कम्बल जब नुमाइश उठती है तभी ये चीज दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड नहीं पड़ी, ये तो कहना आपका व्यर्थ है कि ठंड नहीं पड़ी। ठंड तो पड़ी है, पब्लिक मांगती है, मतलब नहीं होता। लेकिन उसका क्या समाधान होगा? ये करिए, इसका क्या होगा? इसका तो करिए, अब तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, अगली बार डबल करिए। अब वो आप जैसा पास करेंगे आप देख लीजिए। नहीं भाई, अगली इसका हम जो चाहिए, अब इतने कम्बल मिलते हैं, उसे पूरा बात तो कवर हो नहीं सकता, तो अगली बार ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा कवर हो जाएगा। हम तो यही करते हैं 5000 ठंड वाली बात है, नहीं पड़ी और जगह ठंड पड़ी है और जगह कम्बल पड़ी है, अगली साल की नहीं है मैडम, बात अगली साल में तो जरूर दे दी जाएगी, लेकिन जिस समय आपने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, उसके बावजूद भी टेंडर नहीं हुआ, तो कारण क्या रहा? ये सभासदों की समस्या है, वो हमारी भी समस्या है। जनता के दरवाजे पे जानी, जनता हमारे दरवाजे पे भी आ जाए, इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? पूरे पार्टी की जनता आपकी जनता है, एक चीज को एक बात कहते हैं, 2 बार कह गया तो क्या मतलब है? ऐसी डिनाइट क्यों करा लिया था? भाई इस बार सबसे ज्यादा नगर पालिका को आमंत्रित हुई, 55 लाख रुपए की आमंत्रित हुई, और उसके बाद हमारी जनता कम्बल से वंचित रही। जल मूल वृद्धि, अब जल मूल वृद्धि का ये जनहित का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज यहाँ मुकेश मलिक पहली बार सभासद बन के आए, कपिल भाई पहली बार बन के आए, धर्मेंद्र सिंह पहली बार बन के आए, लगभग ज्यादातर लोग पहली बार
ये हमारे चौथी पांचवी बार आसिफ भाई और तमाम है, शरीफ भाई की बीवी है, वो है मुन्नी बेगम वासी है, ये तमाम लोग हमारे माया गुप्ता जी है, ये तमाम लोग पुराने सभासद हैं। नगर पालिका हमेशा 10 पैसे रोज का पानी मुहैया कराती रही है, ये भी 36 रुपए साल। और हमारे बोर्ड के इस कार्यकाल में अगर 50 रुपए महीना होगा, जब 50 रुपए महीना पैसा हुआ 600 रुपए साल हो जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे कि हमने तुमने अच्छा वोट दिया, तुमने पानी भी करके बढ़ा दिए। ये प्रस्ताव पहले भी आते रहे हैं शासन से, लेकिन बोर्ड की कोई मंशा नहीं। आज पूरा बोर्ड आपके सम्मुख मौजूद है और इस प्रस्ताव को ये संशोधित करके यहाँ से करना चाहता है कि इसको शासन को वापस किया जाए। नगर अतरौली में कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, लघु उद्योग व्यापारी है, गरीब जनता है, गरीब लोग ठेला और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए टैक्स को नहीं वहन कर सकते। इसलिए पूरा बोर्ड पूरी सहमति के साथ ये चाहता है कि इस प्रस्ताव को वापस शासन को यहाँ से लिखा जाए और संशोधित यदि कोई तरह बढ़ती है तब उसको लागू किया जाए। 600 रुपए साल बोर्ड में हम कतई नहीं होने जवाबदेही। और ये लिखित में आपको जो है ये हमारे भगवती के एक जाल नहीं लगता, ये बिल्कुल सही समस्या, एक गड्ढा नहीं भरा जाता, ये समस्या है सभासद की, ये पीड़ा है सभासद की। सीधा जाएगा आदमी मेरे साथ, एक जाल टूट गया, जाल तक नहीं पाए। तो जो पटल के प्रभारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है, भाई बोर्ड ने प्रस्ताव कर दिया, यात्रा जी ने प्रस्ताव कर दिया कि आप गड्ढे भरिए, कोई जिम्मेदारी चेयरमैन की तो है नहीं कि जाके गड्ढे भरवाए, बड़ी जिम्मेदारी पटल प्रभारी की है, नगर पालिका कर्मचारियों की है, अधिकारी महोदया की है, तो जाकर के देखें। आप फील्ड में नहीं जाते, आप अपने पटल को ढंग से नहीं लगा पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, पूरा शहर ट्राई कर रहा है सर, आप चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, लोग तमाम समस्या उत्पन्न करें, कह रहे लोग साहब अच्छे मेंबर हो गए साहब, चलो पहले थे चेयरमैन बना दिया तुमने, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी नगर पालिका के कर्मचारियों की है, सबॉर्डिनेट की है। अगर बोर्ड को बेस करना है तो आप स्वयं करोगे, बोर्ड को अगर चलाना है तो आप अपने संसाधन को चलाने का काम करोगे, लेकिन आपकी मंशा ऐसी नहीं है। कोई भी पटल का प्रभारी अपनी जिम्मेदारी के तहत कोई काम नहीं कर रहा। हर आदमी अपने आप में बंद बैठा हुआ है, इसी में मौज लेना है, कोई काम करना नहीं चाहता, कोई फील्ड में जाना नहीं चाहता। तमाम जिम्मेदारियां वो जो अभी पाइपलाइन आपने देखी जल निगम से जो बड़ी शासन के निर्देश पे तमाम लाइन डालने वालों ने नगर पालिका की लाइन को भाग दिया, लोग पानी से तरफ से आप जाने का नाम नहीं ले रहे हो। भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपने शासन को आप शासन की नुमाइंदगी है, आप शासन ने आपको सहयोग बना के भेजा, आप जाकर के देखिएगा 21 वार्ड में लाइन फट रही है, आप जाकर देखिए कहाँ जाने पूछ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी बनती है, कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। आए दिन जो है लोग समस्याओं से ग्रसित है, मेंबर को देख लेते हैं, भाई कहाँ जाए, सबसे सस्ता मेंबर है इस हिंदुस्तान में, सबसे सस्ता मेंबर है। आदमी एमपी के पास नहीं जाएगा, एमएलए के पास नहीं जाएगा, चेयरमैन के पास नहीं जाएगा, लेकिन मेंबर का नंबर सुबह बैठाते हैं, क्योंकि पड़ोसी है, बिस्तर नाली साफ नहीं हुई, नाली टूटी हुई है, गड्ढा हो गया, गड्ढा नहीं बढ़ा जा रहा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, कोई भी पटल का कर्मचारी आपका पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई भी पटल का कर्मचारी फील्ड में नहीं जाता, सब दफ्तर में बैठे हुए हैं। 36 माह कौन हिसाब से चले जाए, कोई नहीं जाता, यही से कोई नहीं जाता। लेकिन जब तक शहर में आप नहीं जाओगे तो आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को फेल कर रही है, आपकी मंशा हम लोगों को बदनाम कर रही है, क्योंकि आप काम करना नहीं चाहते। भाई बोर्ड चाहता है काम हो, चेयरमैन जनप्रतिनिधि चाहता है काम हो, लेकिन काम कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी प्रस्ताव बनाएंगे, सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तभी तो काम होगा। आप चाहते नहीं हो, आप बता दो मुझे कोई एक कर्मचारी बताने की फील्ड में आओ। तो जब तक आप काम करने की मंशा नहीं बनाओगे तब तक जो है शहर में विकास नहीं होगा, ये लोग परेशान रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है
कि आने वाले समय में ये 3 साल बचे हैं, इन लोगों की इज्जत को रखो, ये कल जनता के बीच में फंस जाएंगे और जनता इनसे क्या कहेगी कि आप तो हमने जिता के भेजा लेकिन आपने क्या किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बोर्ड की बैठक के माध्यम से कि अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी करें, जो जिसका पटल है वो अपने पटल पे मुस्तैदी से काम करे, चाहे वो निर्माण का हो, चाहे जल निगम का, 1 मिनट में बता, चाहे वो जल निगम का हो, चाहे निर्माण का हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे सफाई विभाग का हो। नंबर 1 फील्ड में निकले। दूसरा, सफाई व्यवस्था इस समय इतनी बेकार पड़ी हुई है। मैं मैडम से कहना चाहूंगा, मैडम जब सुबह सीट थी तो आप सुबह 4 बजे निकल जाती थी, आज आप कितनी फील्ड में निकल रही है? आप 4 बजे 5 बजे फील्ड में दिखती थी, आज आप निकलना नहीं चाह रही। आप आज राजनीति में फंसी हुई है। मेंबरों ने मेरे ऐसी तैसी मार दी, मेंबरों ने मारने यार समस्या है सफाई की, समस्या है, नाली नाली हुई है। आप मैडम कितनी बार निकल गए नहीं है फील्ड में, ये बता दो। सुपर सीट पे इस समय जाती थी आप, उसके बाद कितनी बार नहीं आप? ऐसा है चेयरमैन साहब, मेंबर आपके स्थिति में समझा नहीं, जब अधिकारी नहीं सुनेंगे, कर्मचारी नहीं सुनेंगे तो आपके पास जाना, तो आपके पास जाएगा। लेकिन ये सुन ले तो क्यों ना आपके पास बात सुनने की है ना। और बात आती है बाढ़ में, जो भी अधिकारी, जो पटल प्रभारी, जिसका जो पटल है वो बाढ़ में जाए, बाढ़ मेंबर को बुलाए, बाढ़ मेंबर को संतुष्ट करें काम से, उसके बाद ये सभी सुन लो, जितने भी पटल प्रभारी है, शिकायत ना है कोई, बाढ़ मेंबर से जाकर संपर्क जरूर करें। रही जल निगम वाले जो काम कर रहे हैं, सारों को मराइए जूता मार के, अगर नहीं करते तो सारे काम छोड़ देते। जनता कर रही है, जरा सी नाली की वो फोड़ दी, उसके बाद ठीक करने नहीं जाने, सारे को 10 बार कॉल करनी पड़ रही है। जनता परेशान है, बार बार फोन कर रहे हैं, कोई कहीं का फोन आया था, कभी कहीं से फोन आया था, उनको भी बुलाइए, जिसकी जिम्मेदारी है। ये सब जो भी जल निगम का है बुलाइए सारे अधिकारियों को। मेरा तो नंबर निकलेगा तो मैं नहीं सुना देता, मेरा मोबाइल से चला गया। कोई सुनने को तैयार नहीं है। धनंजय का कौन मीटिंग था, जो भी कर्मचारी है को खोदा उसको पहले कंप्लीट करें। ऐसा है, जल निगम का जो काम है वो शासन की नीति है, वो तो अपना करेंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों को अपने में देखो कि ये फील्ड में निकले, अपनी लाइन पे ना पड़े। लाइन फटती है तो उसको जुर्माना लगे, मसला ये है। लाइन अगर कोई फाड़ता है तो उसको जुर्माना लगे। और इनसे कहो कि फील्ड में जाकर के देखें, इनको 10 फोन किए जाते, कोई नहीं जाता। नियम का उनको समझा दो, उनके जितने भी अधिकारी हैं, ये सब जितने भी उनके अधिकारी एक्शन कर रहे हैं सबको बुलाओ, क्योंकि काम इस तरीके से नहीं ना, उन्होंने डाल दिया, उसने उसको ठेका दे दिया, उसने उसको ठेका दे दिया, काम हो गया। जनता परेशान होगी तो हम परेशान होंगे, तो वो लोग भी परेशान होंगे, चैन से वो भी ना बैठेंगे। जरासी ली सड़क, इतनी चौड़ी सड़क है, उसमें मेरा पाइपलाइन खोल के बोली जरासी रहेगी तो सर पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, या तो जितनी तोड़ रहे हो सड़कों को तोड़ा ही पड़ती। पुलिया टूट रही है, जान नहीं है, रात भी इसमें बच्चे गिरे हैं, रात भी मीटिंग हुई हिंदू संगठन की, वहाँ लाकर 2 दिन बच्चे गिरे हैं, तब इन्होंने मुझसे लिखत में नहीं मांगा एप्लीकेशन, मैंने 2 महीने हो गए, लिखत में भी दे दिया। एक छोटी सी परिया के लिए और एक छोटे से जाल के लिए लिखत भी, और उसके बाद आज 2 महीने होने आ गए, आज और आज कल कर देते हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा है बोर्ड में सारे जो जनता से संबंधित जितनी भी मूलभूत ज़रूरत हैं वो सारे प्रस्ताव पूर्ण बहुमत के साथ पास किए गए। तो जैसे सभासदगणों ने सभी ने विरोध किया है, ये सर्दियों के टाइम में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम रहता था, तो किसी भी सभासद को ये कंबल नहीं दिया गया, ये क्या मामला था? मामला ये है कि कंबल किसी कारणवश टेंडर नहीं हो पाया। वो मैडम ने बताया कि क्या कारण रहा, ये मैडम को ज़्यादा बेहतर पता है, और कंबल नहीं मिल पाए, इसके लिए भी थोड़ा सा हम खेद प्रकट करते हैं। और कंबल की बात है तो अगली साल को हम जस्ट डबल बंटवाएंगे सभी सभासदों को।
सर अगर अगली साल नुमाइश नहीं होती फिर नगर पालिका कहाँ से मांगेगी? अगली साल अगर नुमाइश नहीं उठती है तो जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तो जनता की सेवा के लिए चाहे फंड से बांटना पड़े, हमें बोर्ड फंड से बांटना पड़े, बोर्ड फंड से बंटवाएंगे। भाई जनता की सेवा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो जनता के लिए तो बंटवाना है तो बंटवाएंगे। चेयरमैन जी 2 वर्ष हो चुके हैं और विकास कार्यों को लेकर काफी रोष है सभासदों में, इसका कारण क्या है? विकास कार्यों को लेकर के हमारे यहाँ पैसा आया हुआ है और उसकी टेंडर की प्रक्रिया बाकी है, और मैं यहाँ तक मेरा कहना है कि इस समय विकास जो शुरू होगा वो आपको अतरौली के चारों कोनों पर विकास दिखेगा। सभासदों की शिकायत है कि जो कर्मचारी हैं वो भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए जो सभासदों की हमारी शिकायत थी और पूरे बोर्ड में वो रखी गई, सभासदों ने अपनी जो कर्मचारी जो नहीं सुना था उन सभी कर्मचारियों के लिए स्पष्टीकरण के लिए कह दिया। सर जो एसी लग रही है पूरी नगर पालिका में, कर्मचारी घूमने निकल के क्यों जाए? एसी लगी हुई है लेकिन काम का वो है को काम है, एसी लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेंगे, काम करेंगे। अगर फील्ड में जाने का काम है तो वो करेंगे, और सभासद से जाकर के फ़ोन कर करके संपर्क करेंगे और उससे पूछेंगे बाद में क्या समस्या है बताएं, और आने वाले कल में जो भी अब आगे होगा तो वार्ड वाइज हम लोग भी बैठेंगे, मैं भी जाऊंगा, वंदना शर्मा ईओ जो है हमारे यहाँ वो भी जाएंगी और फील्ड में निकलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। कहाँ जब जिस समय सुपर सीट थी तो हमारे यहाँ मैडम हर सुबह 5 बजे निकल जाती थी, आज मैडम पूरी तरह से बैठी हुई हैं, तो मैं भी निकलूंगा और मैडम भी निकलेंगे और सारे कर्मचारी निकलेंगे और वार्ड वाइज समस्याएं भी सुनी जाएंगी। ये मैडम भी विकास कार्यों को लेकर सख्त करते वो सक्रिय नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं तो है। क्या ये राजनीति चल रही है नगर पालिका में? हाँ मुझे भी प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार मैं भी हो रहा हूँ और राजनीति चल रही है, ये आपकी बात भी ठीक है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए यूपी जनसंवाद न्यूज।